को ये पूछो कि संविधान में कहां लिखा है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे संविधान को पूरा करने से रोकते हो कि मैं 10 दिनों में 10 धर्म बदल सकता हूं, संविधान मुझे रोकता नहीं है, तो धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है। जो बंदा आपको चैलेंज कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है अगर आपको लॉ का नॉलेज हो तो। अगर वो सिर्फ आपको यही बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप किसी भी बंदे को, वो अपने धर्म का जितना मर्जी पक्का हो, आप उसको वचन दे सकते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तू यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। कोई चैलेंज नहीं है आपको लॉ के मुताबिक। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो। आपको कोई चैलेंज नहीं है, कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। ये लॉ में है। लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि जिस मर्जी से पंगा ले सकते हो, लॉ से कभी कोई पंगा नहीं। ये बिल्डिंग्स, ये चीजें, मेरी एनजीओ, हर एक चीज लॉ के हिसाब से हम चलाते हैं। हमारे पास लाखों लोग हो, लाखों सपोर्ट हो, सरकार की, गैर सरकार की, लेकिन हम कभी भी लॉ के खिलाफ मेरे जाना पसंद नहीं करता हूं। शुरू से मुझे लॉ पसंद है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर लॉ से बंधा हुआ है। हमें भी लॉ की इज्जत करनी है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो बाइबल का लॉ हो। इसलिए मैं आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता हूं। कोई मुझे मिलने के लिए अपनी जगहों पे नहीं बुला सकता। मैं उसे बताता हूं, भाई मैं तेरे धार्मिक प्लेस पे नहीं आ सकता, मेरा लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे पास आऊं। हम किसी ऐसी जगह मिल लेंगे जहां ना तेरा धार्मिक प्लेस हो ना मेरा हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब कोई आपको यह बोलता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया, तो वो भी पाप नहीं है, वो भी लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो अपने धर्म का जितना मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, इस बात पर भी आप पर केस नहीं किया जा सकता। हालेलुया। इसलिए एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया है। कल एक पास्टर को रास्ते में किसी ने कुछ मारने की कोशिश की, तो मैंने उनको बताया था कि हम कड़ी निंदा नहीं करेंगे कि फलाने ने बुरा किया, ढमकाने ने बुरा किया। उस पास्टर का सारा खर्चा, उसकी सारी हॉस्पिटल का खर्चा एक्शन कमेटी ने उठाया। उसको, उसके घर में 20,000 महीना सपोर्ट लगाई। उसको कौम का हीरो बनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको हार देंगे। एक भी विश्वासी पंजाब का मेरी चर्च का मेंबर हो चाहे ना हो, वो कैथोलिक मेंबर हो, वो CNI मेंबर हो, वो पेंटिकोस्टल मेंबर हो, वो साल्वेशन आर्मी हो, वो कोई मेंबर हो, किसी पर कोई आंच आई, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे थे। किसी को प्रॉब्लम हुई, कोई पास्टर, एक मेंटरशिप की मीटिंग में मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था, उसको मैं चाहता हूं आप उस प्रोफेटिक वर्ड को देखो, मैंने क्या बोला था मेंटरशिप मीटिंग में। हालेलुया। क्योंकि जो मैसेज मैंने देखा था स्पिरिट में कि पंजाब में खून बहाया जा रहा है विश्वासियों का, तो मैंने उस मैसेज के बारे में कल बात की थी। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर उसे खत्म करे, वैरी की चाल को फिनिश करे, शैतान को शर्मिंदा करे। ऐसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। कल जब ये मेंटरशिप की मीटिंग से पहले जब पास्टर मीटिंग हो रही थी, तो एक पॉलिटिकल भाई बता रहे थे कि एक मीटिंग हुई, शायद वो आज शायद ना हो यहाँ पे, आज नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने कहा उस मीटिंग में उन्होंने कहा है लोगों ने, विरोधियों ने, कि अगर इनको मारना भी पड़े कहीं तो चिंता मत करना। मैंने अपना फोन दिखाया, मेरी बात को समझना ध्यान से। परमेश्वर ने मुझे दिखाया ब्लड शेडिंग, कि खून बहा रहा है पंजाब में, खून बह रहा है। उस समय मैंने अपने स्पिरिचुअल ब्रदर को मैसेज किया कि प्रे फॉर अस, क्योंकि वो मुझे मैसेज करते रहते प्रे फॉर अस, मैं उन्हें करता रहता हूं प्रे फॉर अस। तो मैंने उनको नीचे लिख के दिया कि आई एम सीइंग ब्लड शेडिंग, सो प्लीज प्रे फॉर अस। मैंने वो मैसेज दिखाया मेरे फोन पे, व्हाट्सएप पे मैंने उनको दिखाया, अभी भी है।
2 सितंबर का मैसेज, इंग्लिश आती पढ़नी, पढ़ो ये मैसेज पढ़ो, डेट पढ़ो पहले कौन सी है। 2 सितंबर। हाँ पढ़ो मैसेज। Good night, dear brother Ji. Please pray for Punjab peace because I am seeing some blood shedding of people in spirit. Please remember us in your prayers. तो जब ये मैसेज मैंने भेजा उसके बाद मुझे पॉलिटिकल टीम ने बताया कि ऐसा ऐसा प्लान चल रहा है, तो परमेश्वर तो पहले ही प्लान उनके मुझे बता रहे हैं, तो पहले जाहिर कर रहा है। हालेलुया। तो जब सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो तभी मैंने सोचा कि अब उस कमेटी की जरूरत है जो सिर्फ बातें स्टेटमेंट जारी करने वाली कमेटी नहीं होनी चाहिए। कल मेरे को मालूम हुआ किसी पास्टर को कुछ कर दिया, मैंने टीम भेजी, मैंने कहा इसका पूरा खर्चा हॉस्पिटल का जितना आएगा, मैंने कहा पास्टर साहब आप आराम से लेट जाओ, प्रार्थना करो, 1 महीना 2 महीना खर्चा होगा हम करेंगे, आपकी फैमिली में खर्चा हम भेजेंगे, आपको बुलाकर सम्मानित भी करेंगे, जाते वक्त आपको ऑफरिंग देके भेजेंगे, आपका साथ भी देंगे, आपका पुलिस से भी बात करेंगे, केस लड़ना पड़ा वो भी ये करेंगे, डोंट वरी। पंजाब के एक एक विश्वासी के साथ हम खड़े होंगे, आप पर एक भी तुबका कोई केस नहीं कर पाएगा, एक भी कोई चीज नहीं कर पाएगा, ये बात मेरी याद रखना आप। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरी इंटरनेशनल लेवल पे बात चल रही है। जैसे ही एक्शन कमेटी का गठन हुआ, अभी तो मैंने नंबर नहीं जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उन्होंने उनके मैसेज आने शुरू हुए कि हम आपकी एक्शन कमेटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे पास्टर जिनके पास 200 पास्टर जिनके अधीन है, पास्टर एसोसिएशन, सब लोगों ने हामी भरे कि हम सब पास्टर्स आप में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक्शन कमेटी है वो 1 मंथ में 5000 पास्टर्स को क्रॉस कर जाएगी, 1 लाख मेंबर्स को क्रॉस कर जाएगी। इसमें लॉयर्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने, उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए, अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं है। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे, कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते और तकलीफ हो रही, मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन है। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहां पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से,
इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई, हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कोई बहुत बड़ा बाबा आया है पंजाब में, आप उसको भी जाके यीशु मसीह के बारे में बताकर बोल सकते हैं कि बाबा जी आप यीशु मसीह में आ जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, कोई आप पर केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, नो बॉडी। जिन लोगों पे केस किए उनको वापस लेने पड़े। अगर वो केस जेन्युइन थे फिर वापस कैसे हो गए? अगर किसी ने कत्ल कर दिया, कोई केस वापस थोड़ी होता है कत्ल का। अगर वो 295 का पर्चा हुआ, वापस कैसे हो गया? क्योंकि मालूम है कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले बंदे के ऊपर पर्चा करने की। उनको मालूम है सबको। अगर तुम अलर्ट हो गए, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं, बस एक कैमरा ऑन रखना, भाग जाएंगे लोग तुम्हारे सामने से। और अगर कोई बोले कि तुमने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, आप उसको बोलो कि अगर तूने 1 घंटे में यह बात प्रूफ नहीं की तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। मैंने कहा शक्ल नहीं दिखा, भाग जाएगा उधर से वो, क्योंकि वो साबित नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि 17 साल से मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है। आमीन। और किसको प्रॉब्लम हो रही? शैतान को प्रॉब्लम हो रही है। उसे मालूम है लोग न छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है लोग व्यभिचार छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है कि लोग पापों को छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है फैमिलियों में डाइवोर्स कैंसिल हो रहे हैं, एक्सीडेंट कैंसिल हो रहे हैं, उसको मालूम है कि लोग चिट्टे के नशे से बाहर आ रहे हैं, शराब के नशे से बाहर आ रहे, पाप से बाहर आ रहे, घर में घर वाली बाहर वाली रखी है, उन चीजों से लोग बाहर आ रहे, घर सीधे हो रहे। शैतान को दिक्कत हो रही, उसे मालूम है कि लोग स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे, उसको प्रॉब्लम हो रही। हालेलुया। और वो अच्छे लोगों का इस्तेमाल कर जाता है, कई बार अच्छे लोगों को हमारे खिलाफ कर देता है। हमने ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है, हमारी किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। हम प्यार करते थे, हैं और करते रहेंगे, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करते थे, हैं और करते रहेंगे। हालेलुया। माफी भी देंगे, अपना प्रचार भी करेंगे और डरेंगे कभी नहीं। जिस दिन मसीह में आए थे डर खत्म हो जाता उस दिन। आपको मालूम है कि आप स्वर्ग में जा रहे हो, आप अनंत जीवन के वासी हो, कोई भी डर नहीं, कोई भय नहीं, सब जगह लड्डू ही लड्डू है दोनों हाथों में हमारे। आमीन। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, अपने लोगों को बता के रखेंगे कि आप बेधड़क लॉ के अंडर आप प्रचार कर सकते हो। किसी को भी, किसी बड़े धार्मिक शख्सियत को भी बोल सकते हो कि भाई साहब बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह में स्वर्ग में चले जाओगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो एक बार फिर से हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। मांगो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। मेरी आपसे विनती है कि जितना प्रचार इन डिलीवरेंस मीटिंग में हो रहा है, अगर आप थर्सडे मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, आप दूर से हैं, आपको वो प्रीच जाकर ऑनलाइन सुनना है। एक भी प्रचार इन 7 हफ्तों का आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है और आपको वो सेम नहीं रखने वाला। क्योंकि जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं, बहुत लोग उसकी चाह रखते हैं, और मैंने देखा है कि सालों साल लोगों को एक ही पोजीशन पर फंसे हुए, वो फैमिली डिस्प्यूट जो उनका सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो छुटकारे के लिए कदम उठाने जाने चाहिए वो कदम वो नहीं उठा रहे। छुटकारा हमेशा उन कदमों को उठाने के लिए बोलता है जो आपकी स्पिरिट में आते हैं पर आपके लिए अनकंफर्टेबल हैं,
आपको वो कंफर्ट से बाहर कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है। लेकिन याद रखो, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर प्रभु की सेवा, प्रभु का काम और प्रभु को मानेंगे, कई बार उस छुटकारे का टेस्ट आप नहीं कर सकते जो सचमुच परमेश्वर ने नेक्स्ट लेवल का आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करे वचन के द्वारा, आपसे डायरेक्ट, किसी भी चीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपको कंफर्टेबल लगे चाहे ना लगे, आप असहज महसूस करें उस बात को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके पीछे आपका एक ग्लोरियस छुटकारा आपकी वेट कर रहा है और परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप उस छुटकारे में एंटर कर सकें। और आज मेरी प्रार्थना है कि यहोवा का आत्मा बल से आप पे उतरे और वो आपकी बुद्धि को खोल दे यीशु के नाम में। आपकी समझ खुल जाए पवित्र आत्मा के नाम में। पवित्र आत्मा आपको उन वचनों को गहराई से समझने की ताकत दे, रेवलेशन दे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। अब जब मुझे ये मालूम है कि जब परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा कि मैं छुटकारे में एंटर करूं, तो कुछ देर के लिए मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। मैंने आपको थर्सडे एक वचन दिया था कि जो लोग शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, अच्छा होगा, पता नहीं बाहिनी फड़क रही है तो अच्छा होगा, मैंने 12:15 घर से निकलना है, नहीं मैंने 11:45 नहीं निकलना, नहीं मुझे इस तारीख को ये नहीं खाना, मुझे उस तारीख को ये नहीं लेना, ये सारी चीजें आपके छुटकारे के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप इन बंधनों में रहेंगे, आप कभी छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे शाम को सफाई नहीं करनी, मुझे मॉर्निंग को ये नहीं करना, मुझे इस तरीके को, ये सारी चीजें नॉन बिब्लिकल हैं। इनके पीछे बाइबल का कोई भी तर्क नहीं है। और मोस्टली लेडीज जो हैं वो बंधन में इसलिए रहती हैं ज्यादा, दुष्ट आत्माओं के प्रॉब्लम में। बोलते लेडीज ज्यादा क्यों रहती? क्योंकि सबसे ज्यादा इन चीजों को लेडीज मानती हैं। और बाइबल कहती तुम अगर अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मानोगे, किसी दिन नियत या समय को मानोगे, तो मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको यह वचन सुनना है तो पिछले इस वीरवार के जाओ, रिकॉर्डिंग देखो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और उस वचन को पूरा सुनो। आज मैं उससे आगे की बात करूंगा, वो बात मैं नहीं करूंगा। तो ये बात आपको ध्यान से समझने की, जब परमेश्वर आपका छुटकारा मांग चाहे, वो छुटकारा आपकी फैमिली का हो सकता है कि आप चर्च में आते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्पिरिचुअल लेवल अभी तक मजबूत नहीं हुआ, आपने परमेश्वर की बातों को कंप्लीटली नहीं माना, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का प्लान है कि आपके बच्चे को फॉरेन भेजना पढ़ाई के लिए, पर आपके दिमाग में वो कभी नहीं आएगा क्योंकि आपने परमेश्वर की बातों को कंप्लीट नहीं किया। या परमेश्वर उसको ऐसी लाइन में डालना चाहता है जो आने वाले समय में आपके परिवार के फाइनेंशियल सभी गरीबियों को उठा देगा, उसके फट्टे चक देगा, लेकिन कभी वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, ना ही आपका बच्चा उस लाइन को पकड़ पाएगा क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। एक चीज जो हम आज घोषित मैं आपकी लाइफ के पे करूंगा और आप उसको मानेंगे और ग्रहण करेंगे, वो ये है उत्पत्ति 22 उसकी 1 से 13 आयत को हम पढ़ेंगे और मैं उसको आपको समझाऊंगा। अगर आपको छुटकारा चाहिए, जिस तरह थर्सडे मैंने बताया कि अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको इन चीजों को मानना पड़ता है, तो अगला पार्ट उसका है कि अगर आपको अपनी लाइफ में छुटकारा चाहिए तो आपकी लाइफ में कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। कौन सी कमजोरी की मैं बात कर रहा हूं? मैं एक इंसान की बात कर रहा हूं और मैं एक आदत की बात कर रहा हूं। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने 25 साल के बाद अब्राहम को बेटा दिया, अब्राहम को जब इजहाक दिया, बाइबल कहती है तो वो इजहाक के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा टच हो गया क्योंकि उसे वो बेटा उसकी 100 साल की उम्र में मिला था। वो उसके साथ इतना जुड़ गया, इतना ज्यादा इमोशनली अपने बेटे के साथ वो अटैच हो गया कि परमेश्वर को ये बात समझ आ गई कि ये अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। जब आप क्रिश्चियनिटी में चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे अधिक अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, किसी से भी अधिक प्यार तुम मुझसे ज्यादा नहीं करेगा। मैंने लोगों को शारीरिक बंधनों में देखा है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ कमजोरियां हैं। मैंने एक सिस्टर को देखा है, वो सिस्टर
जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन किसी के साथ इमोशनली वो जुड़ चुकी है और वो भी सिस्टर है, और वो परमेश्वर की बात को नहीं सुन पा रही कि परमेश्वर उसे कहां ले जाकर इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो चुकी है। अब अब्राहम जो था वो अपने बेटे के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 उसकी 1 से 13 आयत में लिखा, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। यहोवा ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने कहा, जो तेरा बेटा है ना, जिससे तू बहुत प्यार करता है, इसको होम बलि करके चढ़ा दे। एक कैमरामैन अपनी स्टॉप कर अपना हिलना, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब जब अब्राहम ने सुना कि वो बेटा जो 100 साल बाद मिला है, वो बेटा जो तानों मेनों अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना देश छोड़ने के बाद मिला है, 15 साल जब देश छोड़े को हो गए, यहोवा की आत्मा प्रकट हुई, उससे कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा। फिर परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ, बार बार यही कहता रहा, सिद्ध हो जा अब्राहम, तू सिद्ध हो जा। इतनी बात, इतनी ज्यादा। आजकल अगर 5 साल बाद विश्वासी को परमेश्वर बोले ना, यार तू परफेक्ट नहीं है, अभी तो अपनी कमियां दूर कर, बंदा बोलेगा यार प्रभु कुछ करना है तो कर, क्या कमी दूर कर, 5 साल हो गए, मेरा विश्वास है कि तू परमेश्वर ले। कहता परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुझे वो छुटकारा चाहिए जो बड़ा है, कई बार बड़े छुटकारे के लिए हमें अपनी लाइफ में से कमियों को खत्म करना पड़ता है। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 18 उसकी 1 से 5 आयत, अब्राहम, उत्पत्ति 17 उसकी 1 आयत पहले पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इमेजिन करो, जब वो 99 साल का हो गया, 24 साल से अपने देश को छोड़ के आ चुका है, अभी बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर प्रकट होकर कह रहे, अब्राहम छुटकारा चाहिए तो सिद्ध हो जा और मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम ने ये नहीं कहा, परमेश्वर 24 साल हो गए तो बातें करी जा रहा है मुझसे, मेरे लोग मेरी ताने माने दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अपने देश को छोड़ के तो ऐसे गया था जैसे बच्चों के ढेर लगा देने तूने, अभी तक तेरे बच्चा नहीं हुआ, कहां गया तेरा परमेश्वर? लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर काम नहीं करता। अगर परमेश्वर को उसको छुटकारा देना था तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तुझ में अभी कमी है, परफेक्शन की कमी है। जब परमेश्वर आपसे ये बात करता है, मान लो परमेश्वर की आत्मा आपको बोलती है कि मेरे बेटे अपनी कमियों को दूर कर, आपको क्या लगता है? आपको मालूम नहीं कौन सी कमी है आपके अंदर? बोलो हां या ना। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करके मेरी बेटी अपनी कमियों को दूर कर, क्या आपको मालूम है कमी कौन सी है? आपको पता होता है मैं टीवी ज्यादा देखती हूं, आपको मालूम होता है मैं प्रार्थना कम करती हूं, आपको मालूम होता है नहीं मैं कई बार चुगलियों में फंस जाती हूं, आपको मालूम होता है कई बार मैं डर जाती हूं, आपको मालूम होता है कई बार मैं अपने टाइट को पे नहीं करता हूं, आपको मालूम होता है कई बार मैं व्यभिचार में फंसता हूं, आपको मालूम होता है ये बात। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि सिद्ध होता जा, अब्राहम को मालूम था कि जो बच्चा परमेश्वर देना चाहता है उसमें ये प्रॉब्लम है जो अभी तक मेरी लाइफ में है। ठीक है परमेश्वर, मैं सिद्ध होऊंगा। जब सिद्ध हुआ तो बाइबल कहती है, जब उत्पत्ति उसके 18 1 से 15, तो ममरे के बांज वृक्ष के नीचे अब्राहम कड़ी धूप द्वार में बैठा था, तब यहोवा ने दर्शन दिया और उसने क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। वो 3 पुरुष एंजल्स थे, वो स्वर्गदूत थे। अब्राहम भाग के गया, स्वर्गदूतों को बोला कि आप बैठो, आओ, और जब तक खाना ना खा लो यहां से जाना मत। पहले भी दूत उसके आसपास निकलते होंगे लेकिन उसने कभी पहचाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपको परफेक्ट नहीं करता, वो आपकी कई बार स्पिरिचुअल आईज को ओपन नहीं करता उस लेवल तक जिस लेवल से आप उस ब्लेसिंग को ले सके जो आपके लिए ठहराई गई है, या जो बड़ा छुटकारा आप मांग रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि आपको नशे से छुटकारा मिल गया। एक भाई चर्च में आया, उसको ब्लेसिंग मिल गई, उसको गाड़ी मिल गई, उसकी मम्मी डैडी प्रभु में आ गए, पर अभी भी एक कुंडी फंसी हुई है, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी परमेश्वर में नहीं है। ये परफेक्शन मांगती है। परमेश्वर हमें कह रहा है कि तू परफेक्ट हो। अगर तुझे संपूर्ण छुटकारा, बड़ा छुटकारा चाहिए, तुझे पूरी तरह से परफेक्शन में चलना पड़ेगा। अब जब अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, गधे पे चढ़ाया, लकड़ी ली, जब कुर्बान करने के लिए चला और जब वो कुर्बानी देने लगा, बाइबल कहती उसने ये सोच लिया
कि एक दिन परमेश्वर जो वचन में कहता है कि मैं मुर्दों को जी उठाऊंगा, तो इसहाक भी जी उठेगा, तो परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा कि उसने मेरे वंश को ब्लेस किया है। ये सोचकर जब वो उस बेटे को कुर्बान करने के लिए चला, परमेश्वर ने आवाज दी, अब्राहम अब्राहम अपनी हाथ पीछे कर ले, छुरी को ना चला, तूने जो अपने एक लौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। और बाइबल कहती है यहोवा ने कहा, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। अब्राहम का प्रेम जब उसका इमोशनली अटैच ज्यादा हो गया वो इसहाक से, जब उसने इसहाक को कुर्बान करने की सोच ली, उसने अपनी पत्नी के साथ सलाह नहीं की, उसने अपनी पत्नी के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया। उसे मालूम था कि अगर मैं सलाह मशवरे में पड़ जाऊंगा तो परमेश्वर की आवाज को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है कि मेरे बेटे मेरे लिए ये काम करने हैं, आप जब परिवार वालों के साथ सलाह करने बैठ जाते हैं वो खत्म हो जाती है चीज। जो परमेश्वर ने आपको बोला है कई बार आपको इमीडिएटली कर देना है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपको छुटकारा दे सके। अब जब अब्राहम अपने बेटे को लेके जा रहा था, क्या हो रहा था मालूम? परमेश्वर ने उसे कुछ दूर जाने के लिए बोला, एकदम से घर पे क्यों नहीं कर दिया परमेश्वर ने उसको? अगर किसी को बलि चाहिए, जबकि अब्राहम ये जानता था कि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, वो इंसानों से प्यार करता है, तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि अगर कुर्बानी चाहिए तो परमेश्वर बोलता है तेरे घर के बाहर जो वेदी बनी है वहां पे इसहाक को चढ़ा दे और मार दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो दूर देश में जा। जब अब्राहम रास्ते में अपने बच्चे को लेके जा रहा था और उसे मालूम था कि मैं इसे मारने वाला हूं, उसका प्रेम अपने बच्चे के प्रति कम और परमेश्वर के प्रति बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर उसको डी अटैच कर रहा था। बाइबल कहती अपनी पत्नी से प्रेम कर, अपने बच्चों से प्रेम कर। वो प्रेम परमेश्वर से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर से ऊपर हो जाएगा तो हमें ठोकर मिलेगी। हालेलुया। कि आज हमारा प्रेम परमेश्वर है। हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। जैसे ही मुझे कोई दूसरे धर्म की लड़की मिली तो मैं उसके हिसाब से चलना शुरू हो गया। इसका मतलब मैं परमेश्वर से कम और अपने लोगों से ज्यादा प्यार करता हूं। तो ठोकर आना लाजमी होगा। मैंने बहुत से लोग देखे, पहले यहोवा यहोवा यीशु यीशु करेंगे, जैसे ही पति दूसरे धर्म का मिला फिर उसकी बातें करने शुरू कर देंगे, और बाद में जब ठोकर मिलेगी रोते रोते मैसेज करेंगे, मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई, मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया। अरे पहले देखो, परमेश्वर ने कहा है जो कुछ तू मुझे छोड़कर पाना चाहेगा वो तू 100% गवाएगा। तू रिश्तेदार तुझे डराते हैं कि तू मुझे यीशु को छोड़कर, तो हम तुझे छोड़ देंगे, तो यीशु मसीह को छोड़ देगा, एक दिन रिश्तेदार भी तुझे छोड़ देंगे, समाज भी छोड़ देगा, बीमारियां भी घेर लेंगी, तू तेरा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर तू परमेश्वर को पकड़े रहेगा, वो एक दिन तुझे पकड़ेगा, ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, परिवार को आशीषित करेगा। अब अब्राहम जब उसे लेके जा रहा था, वो उसके साथ जो अटैचमेंट थी उसकी परमेश्वर ने ब्रेक की। प्यार वो इसहाक से करता रहा। बाइबल कहती है अपना सब कुछ उसने इसहाक को दिया और अपने बाकी बच्चों में को भी कुछ कुछ दिया। इसहाक का उसका प्रेम कम नहीं हुआ। परमेश्वर हमको नॉन सेंसिटिव नहीं करना चाहता, इनसेंसिटिव नहीं करना चाहता। परमेश्वर हमको ऐसा नहीं करना चाहता कि हम प्यार ना करें या हमारे अंदर इच्छाएं ना हो, इमोशंस ना हो, लेकिन वो ये चाहता है स्ट्रांगली कि हमारे इमोशंस, हमारा प्यार पहला परमेश्वर के साथ हो, बाकी सारा कुछ उसके नीचे हो। आमीन। बाइबल कहती पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी शक्ति से तू परमेश्वर से प्यार कर, और उसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से तू अपने समान प्यार कर। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। अगर मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे यह बात ध्यान से समझनी है कि मुझे ऐसी कोई भी आदत नहीं होनी चाहिए जो मेरी सिद्धता में रुकावट हो। मोबाइल फोन आपकी सिद्धता में रुकावट है तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आपको मालूम है प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं मोबाइल बजता है। आपको मालूम है प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं आपको फेसबुक जाने का दिल करता है, उसे ऑफ कर दो। फ्लाइट मोड पे मत लगाओ, फ्लाइट मोड आप झट से ऑन कर लोगे। उसे ऑफ कर दो और रख दो। जब तक आपकी स्पिरिचुअल असाइनमेंट पूरी नहीं होती, प्रेयर पूरी नहीं होती, प्रभु के साथ समय पूरा नहीं होता, तब तक उसको ऑन मत करो। हालेलुया। वो टीवी हो सकता है, वो खाना हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, वो डर हो सकता है,
जिसके जिसके विषय में मैं अगली मीटिंग, शाम की मीटिंग में बात करूंगा इन चीजों के विषय में। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी सिद्धता में रुकावट है, आपकी लाइफ में एक रुकावट है, क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, अब्राहम को मालूम था कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी सिद्धता में एक रुकावट बन रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, बी परफेक्ट। जिस तरह तेरा स्वर्ग के पिता परफेक्ट है, उसी तरह तुझे भी परफेक्ट बनना है। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपकी किसी के साथ भी ऐसी अटैचमेंट जो परमेश्वर से ज्यादा हो, आपकी लाइफ में बंधन को रख सकती है, आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन को पीछे रख सकती है, और परमेश्वर के वायदे जो आपकी लाइफ में पूरे होने चाहिए उनको रोक सकती है। हालेलुया। आपका पहला प्यार यीशु मसीह होना चाहिए। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई खाना, ऐसी कोई डर, कोई मोबाइल, कोई टीवी, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आप परमेश्वर से ऊपर रखें। कई बार आप परमेश्वर चर्च में आते हैं, लेकिन जिस दिन आपको 10 लाख का ऑर्डर मिल गया, उस दिन संडे आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आपका पहला स्थान यीशु मसीह है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आपके बच्चे चर्च में होंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले बच्चे 16 साल के होते थे, उनको कुछ मालूम होना शुरू होता था। आज 8 साल के बच्चे को मालूम होना शुरू होता है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, फोन्स का जमाना है। अगर उनको पाप मालूम हो रहा है तो क्यों तुम उनको वचन नहीं दे रहे और चर्च में नहीं लेके आ रहे? वो इतने मैच्योर हो चुके कि आपके साथ बैठें, साथ बैठकर वचन सुने। अभी से उनको उस शिक्षा पे लेके जाओ, जब वो जवानी में जाएंगे आपका सहारा बनेंगे, वो आपको साथ लेके चलेंगे, वो आपसे पीछे नहीं हटेंगे। आमीन। आपको ये बात ध्यान से रखनी कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइफ में ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई दोस्त नहीं होना चाहिए जिसकी बात आप परमेश्वर से भी ज्यादा मानते हो। आमीन। ये चीजें क्या करेंगी? कई बार आपको अनकंफर्टेबल करेंगी। जब परमेश्वर ने इसहाक को कुर्बानी करने के लिए बोला तो वो अनकंफर्टेबल में जोन में चला गया। उसे वो सारी चीजें, वो सारे साल याद आने लगे जब इसहाक हुआ, जब इसहाक बड़ा हुआ, इसहाक की सारी बातें। लेकिन परमेश्वर उसके दिल से वो स्थान निकाल रहा था जो उसने इसहाक को दे दिया था परमेश्वर की जगह के ऊपर। और जब वो स्थान निकल गया, इसहाक अपनी जगह पे आ गया और परमेश्वर अपनी जगह पे आ गया। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, मैं जेलसी रखने वाला परमेश्वर हूं। तो मेरी जगह किसी को नहीं दे सकता, मेरी जगह किसी मूर्त को नहीं दे सकता, मेरी जगह तो किसी इंसान को नहीं दे सकता, किसी दोस्त को नहीं दे सकता, किसी माँ को, किसी बाप को नहीं दे सकता। अगर कोई मेरा चेला होना चाहता है और अपने माँ, अपने बाप, अपने बच्चों, अपने खेतों को मुझसे अधिक प्यार करता है, तो वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं है। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं है। 2 स्त्रियां आटा पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी स्वर्ग की ओर, एक छोड़ दी जाएगी। कौन उठा ली जाएगी? जिसके दोनों हाथ चक्की के ऊपर हैं। कौन उठा ली जाएगी, कौन रख दी जाएगी नीचे? जिसका दानों में हाथ है। दाने संसार को दिखाते हैं। जो संसार में भी गुमी हुई है, परमेश्वर के काम में भी गुमी हुई है, परमेश्वर ने कहा वो छोड़ दी जाएगी। लेकिन जो पूरी तरह से मुझ में प्रेम में है, वो उठा ली जाएगी। मेक श्योर आपका ध्यान स्वर्गीय शहर यरूशलेम की ओर हो, आपका ध्यान स्वर्ग की ओर हो, आपका ध्यान मुक्ति की ओर हो, ताकि कोई भी दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को, आपके छुटकारे को, आपके परिवार में आने से कभी ना रोक सके। सुनो, आप कितने साल से क्रिश्चियन हैं कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको दिखा देता हूं बॉर्न क्रिश्चियन 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियों से। जो गरीबी पहली पीढ़ी में थी वो दूसरी पीढ़ी में आई, दूसरी पीढ़ी वाली तीसरी में, तीसरी वाली चौथी में। सेम पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी चलती जा रही। कारण परमेश्वर है क्या? नो 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 नो, कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम लोग हैं। अगर हम अच्छी संगति नहीं करेंगे, वचन को धारण नहीं करेंगे, जो बाइबल कहती है उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हम अपने छुटकारे को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें छुटकारा हासिल करना है तो उसका एक ही रीजन है कि आपको परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, उसे एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जो कुछ आपसे बोला जाए आपको एग्जैक्ट मानना पड़ेगा। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, लोग इन चीजों को मानते हैं। टाइम 12:15 हुए, अभी नहीं निकलेंगे। 12:45 अभी नहीं, थोड़ा 1:15 हो जाए, 1:05 हो जाए, चढ़ते टाइम से जावांगे। नो 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 नो,
मैंने अपनी गाड़ियों को मोस्टली मेरे को टाइम ही ऐसा लगता है कि मैं शनिवार को अपनी गाड़ियां लेता हूं, जो गाड़ी खरीदता हूं वो शनिवार को मैं खरीदता हूं। टाइम ही मुझे इस तरह से लगता है। बाइबल कहती है तुम शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हारा छुटकारा नहीं होने देगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे करीब लोगों को देखा है, कोई कई बार शादी की पिक्चर भेजते हैं, बोलते हैं मैंने कहा ये क्या किया, वो नीचे कुछ ऐसा करके फिर वो बैठता है, फिर उस पर पीला पीला कुछ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये हमारे रिवाज है। मैंने कहा ये सारे बंधन है, ये रिवाज नहीं, ये आपको बंधन में रखेंगे, ये परमेश्वर के छुटकारे को रोकेंगे। इसलिए जब आप हमारी चर्च का पैटर्न देखेंगे, जब हमारी चर्च में शादी से पहले जब रस्में होती दूसरे लोगों के, तो हम वो रस्म का नाम रखते हैं अनॉइंटिंग ऑयल रस्म, जहां पे आप पे अनॉइंटिंग ऑयल हम लगाते हैं किसी जादू टोने को बिना किए। हाँ, तो क्या होता क्या है, हर चीज में अनॉइंटिंग मिलेगी, हर चीज में परमेश्वर का वचन मिलेगा, आपकी मैरिजेस ब्लेस होंगी, आपको बंधनों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको शैतान का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको श्रापों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये याद रखना है आपके अपने कर्म, बाइबल कहती तू अपने ही कर्मों से, अपने ही मुंह के गंदे शब्द और अच्छे शब्दों के द्वारा जांचा जाएगा और हर एक चीज का तू लेखा देगा। हमें यह ध्यान में रखना है कि परमेश्वर मेरा छुटकारा चाहता है, इसलिए मैंने कहा कोई भी छुटकारे के वचन को मिस नहीं करेगा। आप छुटकारे के वचन को सुनेंगे, आपको मालूम होगा कि ये सारी चीजें बंधनों में डालने वाली, वहमों में डालने वाली। आमीन। पीछे से छींक मारती, ले यार तू छींक मारती पीछों, ओ यार छींक मारी, तुम ब्लेस्ड हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, भाग जाओ काम पे। मैं दुबई में था, वहां पे मैं अपने जब बाहर था गली में, तो एक बिल्ली निकली काले रंग की मेरे सामने से, ओ काले रंग दी बिल्ली, ओ बिल्ली, मैं पजा बिल्ली मगर, तो बिल्ली फाड़ ली मैं, वो पड़ोसी की थी, हमारे पड़ोसी की, तो मैंने पकड़ के उसे अच्छी तरह से, बिल्ली भी बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी अच्छी था, मैंने उसको प्यार किया, फिर मैंने छोड़ दिया, काली बिल्ली बिल्कुल। कोई डर जाए भी आज रात नू तो यार अपाम, कितने समझ रहे मेरी बात को, ये परमेश्वर ने बनाए हैं ये जानवर, पंजाबी जो नेशी कहते हैं, हाँ, और हिंदी में क्या कहते हैं, मनहूस नहीं है, यहोवा ने बनाए हैं, एंजॉय करो। हालेलुया। बिल्ली रास्ता काट दे तब प्रॉब्लम, छींक मार दी तब, पीछे से यार पिछों आवाज देती तू, और कितों तेन आवाज दे, पिछों ही देनी है जो तू अगे आते हैं, कितों दूगा आवाज तेन, पिछों ही दूगा ना। ये सारे वहम खत्म कर दो आज से। तुम वो हो जिसके अंदर यीशु मसीह बसता है, तुम एड्रेस हो खुदा का। सुनो, जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, सेकंड शैतान तुम्हारा फायदा उठाएगा। तुम कौन हो, और तुम परमेश्वर की संतान हो। उसने कहा तुम मेरी व्यवस्था पे बने रहोगे, तुम्हारा घर ब्लेस्ड, बच्चे ब्लेस्ड, बैंक बैलेंस, खेत, जिस जगह जाओगे ब्लेसिंग तुम्हें फॉलो करेगा। अगर तुम बात करो ना कि मैं इन चीजों को नहीं मानता था, मैं सबसे ज्यादा इन चीजों में फंसा हुआ था। मैं इतना ज्यादा फंसा हुआ था कि अगर रास्ते में, जब मैं अपने कॉलेज में जाता था, अगर कुछ जगहों को मैं देखकर ही जाता था अपनी बस से, अगर मैंने उनको ना देखा और ऐसे ऐसे कुछ मैं करता था, वो ना किया, तो मुझे लगता था कि मेरा पूरा कॉलेज में जो हफ्ता है ना, ये मेरी वाट लगेगी पूरी, अच्छा नहीं निकलेगा। इतना वहमों भरमों में मैं फंसा हुआ था, कोई जगह छोड़ता नहीं था। चर्च आए उसको भी, दूसरा उसको भी, तीसरा कि मुझे देखकर जाना है। कुछ स्पेशल जगहें भी थी, मुझे मालूम था मुझे देखकर इनको जाना है, झुका के जाना है सिर को। मैं वो इंसान नहीं जो आपको सिर्फ सलाह दे और अपनी लाइफ में उसको उसने ना माना हो। मैं इन बंधनों में रहा हूं, इतने बंधन बढ़ गए कि मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए, इतने बढ़ गए थे वो। लेकिन जब परमेश्वर मेरी जिंदगी में आया, उसने बताया, पुराने नियम में लोगों पर आत्मा उतरता था, बोलता था, वो लोग ब्लेस होते थे, खुदा उनके साथ रहता और आत्मा चला जाता था। आज आत्मा आपके अंदर रहता है, आपकी इनसाइड। इमेजिन करो, जब आप जा रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर है, क्या आपको पीछे से आवाज देने का फर्क पड़ेगा? क्या आपको छींक का फर्क पड़ेगा?
क्या आपको आंख फड़के कान फड़के फर्क पड़ेगा क्या? 12:15 हो, 1:15 हो, 1:45 हो, फर्क पड़ेगा? दिन का फर्क पड़ेगा? हमें किसी की निंदा में नहीं जाना, लेकिन हमें खुद बंधनों में नहीं घुसना है। आमीन। जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंडिया है, ये फ्री विल है आपकी। आप अपने धर्म को फॉलो, अपने वहमों को फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई रोकता नहीं। लेकिन मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं। आमीन। आप नहीं करेंगे ये चीजें। ये बंधन है, ये आपको बॉन्डेज में रखेंगे, बंधन में रखेंगे। ये आपको परमेश्वर को, जो जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह कुर्बान हुए, उसकी कुर्बानी का आपको फायदा नहीं लेने देंगे। हालेलुया। आप जानते सरकार की बहुत सी स्कीमें होती जो आम लोगों के पास नहीं पहुंचती। उनको लगता अच्छा ये भी स्कीम है, अच्छा ये, क्योंकि लोगों को पता नहीं। यीशु मसीह की बहुत सी ऐसी स्कीम चल रही हैं स्पिरिचुअली, लोगों को मालूम नहीं वो क्या है। यीशु मसीह के बहुत से ऐसे जो चल रही हैं चीजें स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। कोई वहम में मत फंसो, किसी भरम में मत फंसो, किसी रीति रिवाज में ऐसे मत फंसो जो परमेश्वर से आपको दूर ले जाए। खासकर शादियों के टाइम, खासकर दूसरी चीजों के टाइम, जब आपके पास एक मौका होता है यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए। आपकी शादी है, ऑयल मीटिंग रखो, अपने बच्चों को ऑयल लगाओ, ऑयल में डाल दो यार हल्दी, कोई हल्दी से थोड़ी हमें कोई दिक्कत है, कुछ भी कर लो, लेकिन वो मीटिंग में प्रचार करो, केयरसेल मीटिंग रखो। हाँ, यीशु मसीह का प्रीच के लिए वो मीटिंग यूज करो। इमेजिन करो अगर आपकी शादी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगी तो उस पर ब्लेसिंग आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी शादी में वो चीजें होंगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो दारू, वो चीजें कि है तो हम सारा साल क्रिश्चियन, लेकिन शादी उस हिसाब से नहीं करेंगे, शादी में हमारे वही बजेंगे, वो दारू पीनी है कि नहीं पीनी, हाँ वो शादी में वही बजेगा, तो तुम क्रिश्चियन किस बात के हो फिर? तो तभी तो फिर बंधन रहेंगे जब परमेश्वर से ज्यादा हम समय, परमेश्वर से ज्यादा हम मान्यता, परमेश्वर से ज्यादा हम किसी को समझेंगे, तो वही चीजें हमारी लाइफ में बंधनों को पैदा करेंगे। जब आप उन चीजों से निकल जाएंगे, आप नोटिस करेंगे ऑटोमेटिकली आप प्रेयर करते रहेंगे, नहीं होगा ये काम। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके बच्चे चेंज हो रहे हैं, वाइफ चेंज हो रही, फैमिली चेंज हो रही, फाइनेंस चेंज हो रहे हैं। मैं बदलाव की घोषणा करता हूं इस चर्च के ऊपर, बदलाव की घोषणा करता हूं खामरा चर्च के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, ऑनलाइन लोगों के ऊपर। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है। आपको ये बात समझनी है कि आप परमेश्वर में हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, बसता है, आपके अंदर है वो। यस, आप जाएंगे, छींक आए, आंख फड़के, पीछे से आवाज आए, आप ब्लेस्ड हो। मेरी बात को सुनो। आप घर से निकलेंगे, आप बोल के निकलो, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा बैंक बैलेंस ब्लेस्ड है, मेरी कठौती, मेरे खेत, मेरा बिजनेस ब्लेस्ड है, मेरे बच्चे, मेरा घराना ब्लेस्ड है। उसने कहा अगर तू मेरे वचन को मानेगा तो मैं तेरी सारी चीजों पे ब्लेसिंग दूंगा। लोगों के पास पैसा है पर फैमिली लाइफ ब्लेस नहीं है। पैसा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कोई गड़बड़ चलती रहती, क्योंकि वो ब्लेसिंग यहोवा की ओर से नहीं है। यहोवा ने कहा जब तू मेरी व्यवस्था पे चलेगा तू हर जगह ब्लेस्ड होगा, जाएगा, आएगा, ठहरेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, तो ब्लेस्ड होगा। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है, ऐसे किसी बंधन में नहीं फंसना। जो कुछ परमेश्वर कहता है आपको वो करना है। आपको मालूम, मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू जाएगा, मूसा माना नहीं। किसको शामिल कर लिया? अपने भाई को। और बछड़ा किसने बनाया था? उसके भाई ने। अगर आप बाइबल को बहुत डीप स्टडी करेंगे ना, आप एक बात को निचोड़ निकाल लेंगे कि जब परमेश्वर आपको पहली बार कुछ कहता है, सेम टाइम उसको फॉलो कर लो। मूसा बहसने लगा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं इसका भद्दा हूं, मैं उसका भद्दा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, हारून तेरा भाई आ रहा है, तू उसको बताना, वो राजा को बताएगा। शायद परमेश्वर का वो परफेक्ट प्लान नहीं था, हारून के जीवन में भी कुछ ना कुछ होता प्लान, लेकिन वो नहीं था। लेकिन मूसा की जिद की वजह से वो हुआ। और बछड़ा किसने बनाया जब मूसा पहाड़ पे था? उसी हारून ने।
जब परमेश्वर आपको कुछ कहे, मेरी विनती हाथ जोड़ के सेम टाइम फॉलो कर लो, एग्जैक्ट टाइम। आपको लगता है वो पैसों को चाहता है, आपको लगता है कि वो आपके टाइम को चाहता, अरे भाई वो क्या चाहता है जिसने सब कुछ बनाकर आपको दिया है? वो ये सिस्टम बनाता है ताकि तुम लोग ब्लेस रह सको। मैं बड़े बड़े बीजों को बोता हूं ताकि मेरे प्रेम जड़ा मैं पैसे के साथ ना, मुझे इतना पता हो कि अच्छा इतना पैसा आ गया, मैं प्रभावित ना हूं, मुझे मालूम है मुझे बोना है। उसने कहा कि तुम पहला प्रेम किसके साथ करना है आज से? अपने हाथों को उठाओ,